नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, केंद्र सरकार के द्वारा फंडेड पीएम किसान योजना की 11वीं किस्त जल्द ही आ सकती है। ये अप्रैल के पहले सप्ताह में ये किस्त किसानों के खाते में आ सकती है। पीएम किसान की वेबसाइट के अनुसार पात्र किसानों को 2000 रुपये की यह किस्त पाने के लिए अपनी केवाईसी अपडेट करना अनिवार्य किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2018 में किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। अगली खबर, झारखंड में पोषण सखी के बकाये राशि का भुगतान को लेकर जल्द ही फैसला होगा। सेवा जारी रखने पर भी फैसला होगा जल्द। 10,000 पोषण सखियों को हटाने के बाद सरकार पर विपक्ष हमलावर है। आपको बता दें कि पोषण अभियान के पायलट प्रोजेक्ट के तहत 6 जिलों में चल रही योजना में काम कर रही पोषण सखी के बकाया मानदेय का भुगतान राज्य सरकार जल्द ही करेगी। फिलहाल इनकी सेवा जारी रखने को लेकर कोई विचार नहीं है, लेकिन विपक्ष इस पर अपना दबाव बनाए हुए है। और आपको बता दें कि पक्ष विपक्ष के विधायक इस मामले में एक साथ आ चुके हैं और बहुत जल्द ही पोषण सखियों की राशि का भुगतान सरकार करेगी। राज्य के 6 जिले चतरा, गिरिडीह, धनबाद, गोड्डा, दुमका और कोडरमा में आंगनबाड़ी केंद्रों में काम कर रही 6000 पोषण सखी का मानदेय पिछले 11 महीने से बंद है। अगली खबर, आज से 2 दिनों तक झारखंड हुआ बंद। आज से 2 दिनों तक कामगारों की हड़ताल है। श्रम कानूनों में बदलाव और निजीकरण के विरोध में अपनी आवाज बुलंद करते हुए 11 ट्रेड यूनियनों ने संयुक्त रूप से कामबंदी का आह्वान किया है। आपको बता दें कि अगले 48 घंटों तक झारखंड सब कुछ बंद रहेगा। झारखंड में 2 दिनों की बंदी का खास असर दिख रहा। कोयला खदानों में कामगार पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ माइनिंग और कोयले की लोडिंग भी नहीं हो रही। भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र का बड़े पैमाने पर निजीकरण करने श्रम कानून में बदलाव के विरोध में आज से 2 दिनों तक झारखंड पूरी तरह से बंद रहेगा और कोई भी कामकाज नहीं करने की चेतावनी है। 60 लाख कामगारों ने हड़ताल के समर्थन में काम बंद कर दिया है और हड़ताल समर्थकों का कहना है कि हमारा समर्थन जारी रखें। अगली खबर, केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 एडमिशन के लिए उम्र सीमा 5 नहीं अब 6 वर्ष होगी। केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस ने कक्षा 1 के लिए केवी प्रवेश आयु मानदंड में बदलाव के पीछे तर्क दिया कि उसने केंद्र सरकार के फैसले को लागू किया है। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने कहा कि 2022-23 के लिए कक्षा 1 के लिए केवी प्रवेश आयु 5 साल की जगह 6 साल किया गया। केंद्रीय विद्यालय कक्षा 1 में प्रवेश पाने वाले बच्चों के लिए न्यूनतम आयु को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 6 वर्ष कर दिया गया है। अगली खबर, सेविका सहायिका के साथ पोषण सखी के लिए बनेगी रूल बुक। आपको बता दें कि आंगनबाड़ी केंद्र में कार्यरत पोषण सखी का 1 साल से बकाया मानदेय और काम से हटाए जाने की साजिश के खिलाफ झारखंड विधानसभा घेराव कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लोगों का जुटान हुआ और कहा कि जब कोरोना काल में लाखों नौकरियां चली गई, छोटे और मध्यम वर्ग का धंधा चौपट हो गया, वैसे समय में भी झारखंड के 6 जिलों में कार्यरत 10,000 पोषण सखी को हटाया गया है और ये सरकार की नीति के विरोध में हम आंदोलन करेंगे और 10,000 पोषण सखियों को जो हटाया गया है उसे फिर से वापस लेना होगा। अगली खबर, झारखंड अनुबंध कर्मी संविदा कर्मी ने सरकार को चेताया है कि अगर उनकी मांगे जो है पूरी नहीं हुई तो उनका संगठन पंचायत चुनाव सरकार आपके द्वार अभियान का बहिष्कार करेगा। राज्य के 6 लाख अनुबंध कर्मी संविदा कर्मी सामूहिक हड़ताल पर चले जाएंगे। यह निर्णय यहाँ के महासंघ की बैठक में लिया गया है। आपको बता दें कि झारखंड राज्य अनुबंध कर्मचारी महासंघ केंद्रीय समिति की बैठक हुई है और बैठक में झारखंड सरकार में शामिल दलों का चुनावी घोषणा पत्र याद करवाया गया। प्रतिज्ञा पत्र, संविदा का संचार तथा चुनावी सभा के दौरान किए गए वादों को पूरा करने में हो रहे विलंब से नाराजगी जाहिर की गई है और कहा गया कि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो राज्य के 40 से अधिक छोटे बड़े संगठनों के 6 लाख से अधिक संविदा कर्मी हड़ताल पर चले जाएंगे। अगली खबर, झारखंड में 2 अप्रैल तक मौसम साफ रहेगा, लेकिन इस दौरान धूप अपना तेवर दिखाएगी। 29 मार्च से 31 मार्च तक राज्य के विभिन्न जिलों में लू चल सकती है। इसे लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 2 अप्रैल तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान जताया। मौसम विभाग के अनुसार 29 से 31 मार्च तक राज्य के कई जिलों में लू चलेगी। इसको लेकर चेतावनी जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। 29 मार्च को गढ़वा, पलामू, लातेहार और चतरा जिले में लू चल सकती है। 30 मार्च को बोकारो, धनबाद, गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम में कहीं कहीं लू चल सकती है और 31 मार्च को इन जिलों के साथ साथ सरायकेला जिले में भी लू चलेगी। अगली खबर, गर्मी की छुट्टी में स्कूलों में होंगे ओलंपियाड। आपको बता दें कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में दिलचस्पी रखने वाले सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर है।
झारखंड के सरकारी स्कूलों में आने वाली गर्मी की छुट्टी में ओलंपियाड का आयोजन किया जाएगा। इसमें इन स्कूलों में पढ़ने वाले 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थी भाग ले पाएंगे। पहले ओलंपियाड की परीक्षा जिला स्तर पर होगी और इसके बाद राज्य स्तर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में अव्वल आने वाले छात्र छात्रा को राज्य सरकार सम्मानित करेगी। इसके लिए झारखंड शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद ने सभी जिलों को निर्देश जारी किया। अगली खबर, झारखंड में 2 करोड़ मजदूर हड़ताल में होंगे शामिल। संयुक्त ट्रेड यूनियन मंच के नेताओं ने कहा कि देश की आर्थिक संपदा को किसान और मजदूरों ने बनाया है, इसे कौड़ियों के भाव निजी कंपनियों के हाथों नहीं बेचने देंगे। केंद्र की मोदी सरकार अपनी मजदूर कर्मचारी विरोधी नीतियों को वापस ले, वरना आंदोलन तेज होगा। मजदूर विरोधी 4 श्रम कोड के खिलाफ हड़ताल मजदूर प्रतिरोध का इतिहास कायम करेगा। झारखंड में लगभग 2 करोड़ मजदूर व कर्मचारी इस हड़ताल में भाग लेंगे। संयुक्त यूनियन वैसे श्रमिक संगठनों से जो हड़ताल का आह्वान केंद्रीय ट्रेड यूनियनों से संबद्ध नहीं भी है, उससे अनुरोध कर रही है कि वो हड़ताल में शामिल हों। अगली खबर, अब धनबाद के शहरवासियों को घर बैठे स्मार्टफोन से जमा करने होंगे होल्डिंग टैक्स, वाटर यूजर चार्ज और दुकानों के किराए। शहरवासियों को आने वाले दिनों में होल्डिंग टैक्स, वाटर यूज चार्ज और अन्य तरह के टैक्स जमा करने के लिए नगर निगम या झमाड़ा के दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। वो घर बैठे अपने स्मार्टफोन से ऑनलाइन ये टैक्स जमा कर पाएंगे। नए ऐप से झाड़ा के उपभोक्ताओं को खास राहत मिलेगी। उन्हें अभी वाटर यूजर चार्ज का बिल नियमित भेजा ही नहीं जाता। एक बार में 2-3 क्वार्टरों का बिल मिलने से उसकी राशि बड़ी हो जाती है, इसलिए अब ऐप के माध्यम से इन सभी राशियों का भुगतान सरकार करवाएगी। अगली खबर, मार्च का महीना बच्चों की परीक्षा के लिए जाना जाता है, तो अप्रैल निजी स्कूलों की मनमानी के आगे अभिभावकों की परीक्षा लेता है। किताब, कॉपी, ड्रेस, जूता के लिए अभिभावकों की दौड़ स्कूल और स्कूल द्वारा बताई गई दुकानों के बीच लगी रहती है। हर बार की तरह निजी स्कूल कमीशन का खेल खेलने की राह पर इस बार भी निकल गई है। शहर के कई नामी और बड़े स्कूलों द्वारा विद्यार्थियों को सीधे स्कूल से ही किताब बेची जा रही। कॉपी भी ब्रांडेड लेने का दबाव है, लिहाजा यह तय है कि कॉपी का मूल्य भी अभिभावकों को सामान्य से ज़्यादा देना होगा। जिन स्कूलों ने अभिभावकों को किताब का लिस्ट दिया है, उन स्कूलों ने बुक लिस्ट में दुकान के नाम भी दिए हैं जहां से अभिभावकों को किताबें खरीदने को कहा गया है। और इसके खिलाफ जल्द ही अभिभावक संघ सरकार के समक्ष, शिक्षा मंत्री के समक्ष ये मांग उठाएगा कि शिक्षा मंत्री जी, इतने जो किराए वसूले जाते हैं अभिभावकों से, उसे कम करवाया जाए। अगली खबर, झारखंड में रेलवे कर्मचारियों के सूझबूझ से एक बड़ा रेल दुर्घटना टल गया। आपको बता दें कि झारखंड में रेलवे कर्मचारियों ने गिरिडीह मधुपुर रेलखंड स्थित भंटाडीह के पास रेलवे की एक पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई थी। सुबह करीब 5 बजे गिरिडीह से मधुपुर जाने वाली DMU ट्रेन इसके ऊपर से गुजरने वाली थी। ट्रेन पुल से गुजरने वाली थी, तभी 200 मीटर पहले ट्रैक पर काम कर रहे कर्मचारियों ने लाल झंडी दिखाकर ट्रेन को रोक दिया। इसके बाद ट्रेन में सवार सभी यात्रियों को नीचे उतारा गया और खाली ट्रेन को पुल से निकाला गया। इसके बाद पैसेंजर्स को ट्रेन में बिठाकर रवाना किया गया, नहीं तो आज बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। अगली खबर, झारखंड में साइबर फ्रॉड को रोकने की कवायद हुई तेज। रांची सहित कई जिलों में चलाई जा रही मुहिम। आपको बता दें कि झारखंड की राजधानी रांची समेत झारखंड के सभी जिलों में साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन सख्ती बरत रहा। PM वाणी योजना के बारे में जानकारी देते हुए डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन के निदेशक KN राय ने बताया कि इसके जरिए देश के कोने कोने में वाईफाई लेने की क्षमता है। इस योजना को गति देने के लिए मुहिम चलाई जा रही, ताकि साइबर फ्रॉड के साथ साथ युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिल सकें। कहा कि पहले चरण में राजधानी रांची समेत धनबाद, जमशेदपुर, हजारीबाग, गिरिडीह, रामगढ़ समेत आसपास के जिलों में डेटा के द्वारा टेक्नोलॉजी व सिक्योरिटी ऑडिट की मुहिम भी चलाई जा रही। अगली खबर, पड़ोसी राज्य बिहार के मुख्यमंत्री पर एक युवक ने हमला कर दिया और नीतीश कुमार पर हमले से भड़का झारखंड जदयू। लोकतंत्र के लिए बताया खतरनाक। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर 27 मार्च को हमला हुआ। कड़ी सुरक्षा के बीच एक युवक ने नीतीश कुमार की पीठ पर पीछे से मुक्का मार दिया। यह वाकया बिहार के पटना जिले के बख्तियारपुर में हुआ। हमला करने वाले शख्स की पहचान शंकर कुमार के रूप में की गई। बख्तियारपुर के मोहम्मदपुर का रहने वाला हमलावर है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं झारखंड जदयू के नेताओं ने कड़ी निंदा की है। नीतीश कुमार पर हमले को लेकर एक बड़ी साजिश इसे करार दिया है। अगली खबर, झारखंड में जल रहे जंगल, वन्य जीवों पर आई आफत, पेड़ पौधों को भारी नुकसान। ग्लोबल वार्मिंग का खतरा अब झारखंड में पहुंच चुका है। आपको बता दें कि झारखंड के जंगलों में लगी आग दिन ब दिन भीषण होती जा रही है।
गर्मी शुरू होते ही राज्य के अलग अलग इलाके में जंगल सुलगने लगे हैं। हजारीबाग, कोडरमा और लोहरदगा में जंगलों में आग लगने से पेड़ पौधों को तो नुकसान हो ही रहा, वन्य जीवों के लिए यह किसी बड़ी आफत से कम नहीं। 400 हेक्टेयर से अधिक इलाके में यह आग फैली है। वन विभाग के अनुसार जंगल में महुआ चुनने वाले ही आग लगा रहे। विभाग इसे बुझाने की पूरी कोशिश में लगा है। कोडरमा के सतगामा क्षेत्र में कई पहाड़ियों में आग लगी है। अगली खबर, झारखंड में खतियान आधारित स्थानीय एवं नियोजन नीति लागू करने की मांग पर जिले के गांव कस्बा में चरणबद्ध आंदोलन शुरू कर दिया गया है। झारखंड भाषा खतियान मोर्चा की ओर से सदर प्रखंड में 2 अलग अलग जगह सीएम हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया और इसमें पचरुखी पंचायत अंतर्गत नौचक शामिल है। आपको बता दें कि झारखंड खतियानी मोर्चा के संयोजक रजनीकांत महतो ने बताया कि हेमंत सरकार से अब खतियानी झारखंडी का विश्वास उठने लगा है। स्थानीय एवं नियोजन नीति के नाम पर लोगों को बरगलाने का काम किया जा रहा, बाहरी प्रेम जाग गया है। केवल बाहरी को नियुक्ति देने और राज्य में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम यह सरकार कर रही है। कार्यक्रम में धनंजय महतो, पंकज सिंह, प्रियरंजन पंडित सहित कई लोग उपस्थित हुए। तो दोस्तों, झारखंड की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे।